गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की डॉक्यूमेंट के पीडीएफ के लिए। आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। पहले एडिटोरियल से आज का पहला वर्ड है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में विस्तार होना, प्रचार प्रसार होना, फैलाव होना, बढ़ना, उसे बोला गया है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के सिनोनिम से ग्रोथ, इंक्रीज, एक्सटेंशन, एनलार्जमेंट, डेवलपमेंट। एंटोनिम्स एपिडोम, डिक्रीज, कंट्रैक्शन, डिक्लाइन। कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन का मतलब होता है, इसका जस्ट ऑपोजिट है एक्सपेंशन का। कंट्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में कमी आना, संक्षिप्तीकरण, उसे बोला गया है कंट्रैक्शन। सिनोनिम्स है कंप्रेशन, एब्रिविएशन, रिडक्शन, श्रिंकेज। एंटोनिम्स एक्सपेंशन, एक्सटेंशन, इंक्रीज, डायलेशन। सिक्वेंशली, सिक्वेंशली का मतलब होता है चीज़ों का एक के बाद एक घटित होना, क्रमानुसार, यथाक्रम, उसे बोला गया है सिक्वेंशली। सिक्वेंशली के सिनोनिम्स है कंसेक्यूटिवली, सक्सेसिवली, कंसेक्यूटिव, सीरियली, इन टर्न। एंटोनिम्स है एट वंस, अफोर, एट, ऑल एट वंस। इंटेंसिव का मतलब होता है गहन, गहनता के साथ किसी चीज़, बड़ी बारीकी के साथ, सावधानी पूर्वक, बड़े कम समय में कोई काम करना। जैसे आप हॉस्पिटल में भी देखते होंगे, आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट होता है वहाँ पे, जहाँ पे वेंटिलेटर पे पेशेंट को रखा जाता है, सारी तरह की सुविधाएं उसको दी जाती हैं। तो जहाँ सावधानी बरतने की जरूरत हो, काफ़ी गहन, उसे बोला गया है इंटेंसिव। सिनोनिम्स है कंसंट्रेटेड, इंटेंस, एग्जॉस्टिव, थोरो, कॉम्प्रहेंसिव। एंटोनिम्स है माइल्ड, एक्सटेंसिव और वीक। फोरेंस, फोरेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। फोरेंस का फर्नेंस, फर्नेंस का मतलब होता है किसी तरह की जो भट्टी होती है, आग की भट्टी, जिसमें धातु पिघलाई जाती है या फिर कूड़ा कूड़ा कचरा को पिघलाने के लिए यूज में लाई जाती है, उसे बोला जाता है फर्नेंस। फर्नेंस के सिनोनिम से ओवन, हीटर, किल, स्टोव, बॉयलर, बर्नर। एंटोनिम से फ्रीजर और एज। ऑगरी, ऑगरी का मतलब होता है भविष्य में क्या घटित होने वाला है, तो इसका आभास हो जाना, भविष्यवाणी करना, उसे बोला गया है ऑगरी। फॉरकास्ट मतलब पूर्वानुमान। सिनोनिम्स है पोटेंट, प्रिसिज, साइन, प्रेडिक्शन, प्रोग्नोस्टिक। एंटोनिम्स एक्चुअलिटी, एक्सियोम और ऑब्सोल्यूट, ऑब्सोल्यूटनेस, ऑब्सोल्यूटनेस। बैकलॉग का मतलब होता है ऐसा काम जो कि बहुत समय से पेंडिंग है, जिसे किया जाना चाहिए था परंतु अभी तक वो नहीं किया गया, अवशिष्ट कार्य, उसे बोला गया है बैकलॉग। सिनोनिम्स है स्टॉक पाइल, रिजर्व, अक्यूमुलेशन, एरियर्स, लॉग जैम। एंटोनिम्स है कंसीट। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है, हेडिंग आप देख सकते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे आपको जो क्विज़ है वो अटेंड कीजिए, डेली बेसिस पे वो क्विज़ दिया कीजिए, आपका रिवीजन हो जाया करेगा। मैं डेली बेसिस पे 20 कम से कम आपके लिए क्विज़ डालता हूँ वहाँ पे, तो आप उसे अटेम्प्ट कर लीजिए डेली बेसिस पे, तो आप फील करेंगे आपकी वोकैबुलरी धीरे धीरे बढ़ जाएगी, मतलब एनहांसमेंट होगा आपका वोकैबुलरी में। इम्पेरेटिव का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बेहद ज़रूरी हो, बहुत आवश्यक हो, महत्वपूर्ण होना, उसे बोला गया है इम्पेरेटिव। सिनोनिम्स है एसेंशियल, नेसेसरी, वाइटल, क्रूशियल। एंटोनिम्स है माइनर, अननेसेसरी, नीडलेस और इनएसेंशियल। इंटरमीडिएरी, इंटरमीडिएरी का मतलब होता है मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति, दो व्यक्तियों के बीच में किसी तरह की जो मध्यस्थता करे, प्रतिनिधि, उसे बोला गया है इंटरमीडिएरी। सिनोनिम्स है मीडिएटर, इंटरमीडिएट, मिडलमैन, मिडल। एंटोनिम्स एक्सेसिव, ऑफ सेंटर, पेबल। ग्रीवेंस का मतलब होता है किसी तरह की व्यथा, दुख, तकलीफ या फिर शिकायत, उसे बोला गया है ग्रीवेंस। सिनोनिम से कंप्लेंट, ग्रज, ऑब्जेक्शन, बीफ। एंटोनिम से कॉम्प्लीमेंट, प्रेज, एक्नॉलेज और पीस। एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस का मतलब होता है अस्पष्टता हो जिस चीज के बारे में, वेगनेस, अस्पष्ट, संदिग्ध, एक से अधिक अर्थ प्रकट करने वाला, दैट इज कॉल्ड एम्बिग्यूअस। सिनोनिम से वेग, अनक्लियर, अनइक्विवोकल, अनसर्टेन। एंटोनिम से क्लियर, डेफिनेट, एक्सप्लिसिट और ऑब्वियस। स्टेव ऑफ, फ्रेजल वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्टेव ऑफ का मतलब होता है किसी बुरी चीज से अपने आप को दूर रखना, रोकना, उसे बोला गया है स्टेव ऑफ। सिनोनिम से अवर्ट, ऑब्विएट, अवॉइड, डिफ्लेक्ट। एंटोनिम से अबेट, अज्योर, एडमोनिश और एडवांस। टेन्यूअस का मतलब होता है अनसर्टेनिटी, बने रहना किसी चीज के बारे में, या फिर बहुत ज्यादा नाजुक होना, कमजोर होना, उसे बोला गया है टेन्यूअस।
सिनोनिम से फ्रजाइल, स्लेंडर, वीक, फीबल। एंटोनिम से सब्सटेंशियल, हेल्दी, स्टेबल, सिग्निफिकेंट। डिस्टिंक्शन का एक दो अर्थ में मतलब लिया जाता है। एक तो होता है अच्छे नंबर लेना, डिस्टिंक्शन लेना, अच्छे सर्वश्रेष्ठ, उसे बोला गया है डिस्टिंक्शन। एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ है भेदभाव की सेंस में, अंतर होना चीज़ों में, भिन्नता होना, अंतर पाया जाना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन के सिनोनिम्स देख लीजिए, डिफरेंस, डिसिमिलैरिटी, कंट्रास्ट, एक्सीलेंस, एमिनेंस। एंटोनिम्स से यूनिफॉर्मिटी, कन्फॉर्मिटी, इक्वालिटी और कॉमन। वेजरिंग, वेजरिंग का मतलब होता है किसी तरह का जुआ खेलना, सट्टा लगाना, दांव पर लगाना, गैम्बलिंग, दैट इज कॉल्ड वेजरिंग। वेजरिंग के सिनोनिम्स बेटिंग, गैम्बलिंग, वेजर, गैम्बल, स्टेक। एंटोनिम्स से बर्डन, डेट, डिस्प्लेस और डिस्ट्रेस। आउटलॉड, आउटलॉड का मतलब होता है कानूनी रूप से जिसे अवैध घोषित किया गया हो, गैर कानूनी ऐसा कोई काम जो इलीगल हो, दैट इज कॉल्ड आउटलॉड। आउटलॉड के सिनोनिम्स इलिसिट, बैंड, प्रोहिबिटेड, अनलॉफुल, फॉरबिडन। एंटोनिम्स अलाउड, लीगल, प्रॉपर, एक्सेप्टेड। एम्पावर्ड, एम्पावर्ड का मतलब होता है किसी विशेष कार्य को करने के लिए किसी को कोई किसी तरह के अधिकार प्रदान करना, कोई शक्तियां देना, अधिकृत करना, उसे बोला गया है एम्पावर्ड। एम्पावर्ड के सिनोनिम्स ऑथोराइज्ड, एंटाइटल्ड, ऑथोराइज्ड रिपीट हो गया, लाइसेंस्ड और सैंक्शनड। एंटोनिम्स हैं अनऑथोराइज्ड और डिसअलाउड। रोबस्ट का मतलब होता है अच्छी स्थिति में होना, मजबूत स्थिति में होना, या फिर स्वस्थ होना, एकदम तगड़ा, उसे बोला गया है रोबस्ट। सिनोनिम से स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, स्टर्डी, विगरस। एंटोनिम से वीक, फीबल, डेलिकेट, फ्रेल। ग्रैपल्ड विद, ग्रैपल विद का मतलब होता है एकदम से किसी तरह की समस्या, परेशानियों में, डिफिकल्टी में घिरे हुए रहना, जिसे बाहर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, दैट इज कॉल्ड ग्रैपल्ड, ग्रैपल्ड विद। सिनोनिम से स्ट्रगल, कंटेंट, ग्रिप, टसल। एंटोनिम से रिलीज, फ्री, सपोर्ट, एग्री। इंस्टेंस का मतलब होता है किसी बात का एग्जाम्पल पेश करना, एक उदाहरण पेश करना, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंस। सिनोनिम्स एग्जाम्पल्स, इलिस्ट्रेशंस, सैंपल्स, केस। एंटोनिम से हाइड्स, कंफ्यूज, डिसअरे, डिसऑर्डर। रिस्ट्रेन का मतलब होता है किसी चीज को अपने नियंत्रण में लेना, कंट्रोल में लेना, नियंत्रित करना, प्रतिबंधित करना, दैट इज कॉल्ड रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट के सिनोनिम से कंस्ट्रेंट, कंट्रोल, चेक, कर्ब। एंटोनिम से फ्रीडम, एडवांटेज, बेनिफिट, सपोर्ट। पॉन्डर का मतलब होता है किसी चीज के बारे में विचार करना, चिंतन करना, बड़ी गहराई से सोचना, दैट इज कॉल्ड पॉन्डर। सिनोनिम से कंसिडर, कंटेम्पलेट, रिफ्लेक्ट, मेडिटेट, थिंक। एंटोनिम से इग्नोर, फॉरगेट, नेग्लेक्ट, अबंडन। लिस्ट का मतलब होता है किसी चीज हैपन ना होने देना, कोई अनप्लीजेंट कोई चीज है तो उससे बचना, ऐसा ना हो या कदाचित, इस अर्थ में इसका यूज होता है, कंजंक्शन है ये लिस्ट। सिनोनिम से सो दैट, अनलेस, इन केस और बट। एंटोनिम से फॉर और इन ऑर्डर टू। ये लास्ट वर्ड है आज का कर्ब। कर्ब का मतलब होता है किसी को प्रतिबंधित करना, रोकना, नियंत्रित करना, दैट इज कॉल्ड कर्ब। सिनोनिम से रिस्ट्रेन, कंट्रोल, रिस्ट्रिक्ट, सप्रेस, लिमिट, चेक। एंटोनिम से एनकरेज, ऐड, सपोर्ट, हेल्प और असिस्ट। ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी से। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।